आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसे स्केलेटन कमांडर को दिखाया जाता है जो उस बड़े से गड्ढे से बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर तो सनवू भी काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये स्केलेटन कमांडर इस बड़े से गड्ढे से बाहर कैसे आ गया। लेकिन तभी वो स्केलेटन कमांडर जो सनवू के डिस्टर्ब करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, वो अपने हाथ को पीछे करते और अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ में अपने वेपन स्पेयर को बाहर निकाल लेता है, जो स्पेयर पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ होता है। और अपने स्पेयर को बाहर निकालने के बाद वो स्केलेटन कमांडर सनवू की तरफ काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट दिखाने लगता है, जिसे महसूस करके सनवू भी चौंक जाता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन कमांडर सनवू की तरफ अपने वेपन को लेकर काफी तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देख के सनवू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, जिसके ऊपर वो स्केलेटन कमांडर जब अटैक करता है तो सनवू अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो स्केलेटन कमांडर भी अपने स्पेयर के अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से जब वो स्केलेटन कमांडर अपने स्पेयर से अटैक कर रहा होता है तो उसके स्पेयर के आफ्टर इमेज बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्केलेटन कमांडर के अटैक को डॉज करने में सनवू को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। सनवू बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है इस स्केलेटन कमांडर के अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल और तेज है। इसके स्पेयर के जो स्किल्स है वो सच में लाजवाब है। मैंने आज से पहले जितने भी मार्शल आर्टिस्ट देखे थे जिनके पास स्पेयर के स्किल थे, उन सभी मार्शल आर्टिस्ट में से इस स्केलेटन कमांडर के स्पेयर के स्किल बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे और साथ ही साथ इसके पास एक काफी ज्यादा हल्की बॉडी भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से मूव कर पाता है और इसका स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से अपने स्पेयर के स्किल बड़ी आसानी से यूज कर पाता है। लेकिन ऐसे में बस स्केलेटन कमांडर के बारे में सोचता रहा और इसके अटैक से डॉज करता रहा तो मैं बिल्कुल भी इसे लड़ नहीं पाऊंगा और इससे हार जाऊंगा। अगर मुझे स्केलेटन कमांडर का सामना करना है तो मुझे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना ही होगा। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ऊपर की तरफ कूद के उस स्केलेटन कमांडर के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को स्केलेटन कमांडर अपने स्पेयर की मदद से ब्लॉक कर लेता है। तभी वो दोनों हवा में ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सामने आता ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजरों से घूरने लगते हैं। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों अपनी नजरों से ही एक दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर की मदद से दूर धकेल देते हैं। थोड़ा सा दूर जाने के बाद वो दोनों फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और काफी तेजी से फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अपने स्वॉर्ड को और अपने भाले को आपस में टकराते हैं। लेकिन जैसे उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से सनवू काफी दूर तक धकला जाता है, काफी दूर तक पीछे हट जाता है। लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को संभाल लेता है और खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है इस स्केलेटन कमांडर ने जो अपनी स्वॉर्ड में अभी इनर की का इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। इसका मतलब ये जो स्केलेटन है वो डिमोनिक सेक्ट का मेंबर नहीं है बल्कि एक ऑर्डर सेक्ट का मेंबर है जो डिमोनिक सेक्ट से फाइट करते हैं और डिमोनिक गार्ड को काफी ज्यादा नफरत करते हैं। 200 साल पहले ऑर्डर सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के बीच में जो वॉर हुई थी उसके अंदर जो असेंडेंट लेवल के मेजोरिटी वॉरियर्स थे जिन्होंने उस वॉर के अंदर हिस्सा लिया था वो सभी 10 सेक्ट के लोग थे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्केलेटन कमांडर है वो भी 10 सेक्ट के मेंबर्स में से एक है, जिसने 200 साल पहले ऑर्डर सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के वॉर के बीच में हिस्सा लिया था। सनवू स्केलेटन कमांडर के बारे में सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो स्केलेटन कमांडर कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस स्केलेटन कमांडर को बोलते हुए देख के सनवू भी चौंक जाता है। आगे वो स्केलेटन कमांडर कहता है तुम डिमोनिक सेक्ट के फॉलोअर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की और मेरी नींद को खराब करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मेरे हाथों से यहीं पे मारे जाओगे। यही कहने के साथ वो स्केलेटन कमांडर काफी खतरनाक पोज ले लेता है। ये देखकर सनवू सरप्राइज होते हुए सोचता है एक ऐसा स्केलेटन जो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को बोल सकता है, ये कुछ ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी किया था। ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को चेंज कर देना चाहिए। आखिरकार इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई अपने वेपन को मेरी तरफ उठाने की और मेरे ऊपर अटैक करने की। आज मैं इस कमीने को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और इसके एक एक बॉडी पार्ट को इससे अलग कर दूंगा। फिर सनवू स्केलेटन कमांडर से कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खेल लिया लेकिन अब नहीं, मैं अब इस फाइट में सीरियस होने वाला हूँ, इसलिए चलो आ जाओ और मुझ पे अटैक करो। ये सुन के वो स्केलेटन कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन कमांडर अपनी स्पेयर को लेकर काफी तेज से सनवू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और सनवू के पास पहुंच के अपने स्पेयर से सनवू के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक को सनवू अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर स्केलेटन कमांडर अपने स्पेयर से सनवू के ऊपर और भी लगातार अटैक करने लगता है, जिस अटैक को काउंटर करने के लिए सनवू भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे अटैक करता है और स्केलेटन कमांडर के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है मैं स्केलेटन कमांडर के ऊपर अपनी थंडर की का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए और उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन भले ही मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा हूँ लेकिन मैं इसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा हूँ अपनी थंडर की मदद से। मुझे लगता है कि अगर मुझे स्केलेटन कमांडर को नुकसान पहुंचाना, इसे कोई डैमेज देना है तो मुझे कोई और स्किल का इस्तेमाल करना होगा जिसकी मदद से मैं इसको डैमेज पहुंचा पाऊँ। यही सोचकर सनवू अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम डेडली स्पाइन होता है और ये स्किल सनवू को विच मिलुआ से मिली हुई होती है। इस स्किल की मदद से सनवू डेडली स्पाइन का इस्तेमाल कर सकता है जैसा विच मिलुआ करती थी और सनवू इस स्किल को जैसे एक्टिवेट करता है जमीन के अंदर से काफी ज्यादा डेडली स्पाइन बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर तो स्केलेटन कमांडर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो काफी सरप्राइज हो जाता है ये देखकर। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सनवू ने उस डेडली स्पाइन की मदद से एक स्पेयर बना
बना लिया होता है, जिस स्पेयर को बनाने के बाद वो स्केलेटन कमांडर से पूछता है आखिरकार ये कैसा है, तुम्हें ये कैसा लगा। ये वेपन कुछ ऐसा है जिसे तुम कभी भी हैंडल नहीं कर सकते हो, ना ही संभाल सकते हो। यही कहने के साथ सनवू अपने उस स्पेयर को लेकर उस स्केलेटन कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने स्पेयर से उस स्केलेटन कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को स्केलेटन कमांडर अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है, उस स्पेयर की अटैक की वजह से उसका हाथ और उसका स्पेयर दोनों ही कट जाता है। और तभी हमें दूर से सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता है। तभी हमें कुछ देर बाद जब वहाँ से धुआं हट जाता है, तभी हमें सनवू को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है और उस स्केलेटन कमांडर को देखते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बड़े हमले के बाद भी बच पाओगे, लेकिन तुम बच गए। मुझे एक असेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। देखने से लगता है कि तुम्हारी हालत अभी भी इतनी ज्यादा कुछ खराब नहीं है, अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक लग रहे हो। तभी वो स्केलेटन जो सनवू के सामने अपने घुटनों पे होता है, जो काफी मुश्किल से अपने घुटनों पे भी खड़ा हो पा रहा होता है, वो सनवू से कहता है आखिरकार तुम अब मेरे साथ क्या करने वाले हो। ये सुनकर सनवू कहता है आखिरकार तुमने अभी क्या कहा, मैंने सही से सुना नहीं, क्या तुम फिर से दोहरा सकते हो। ये सुन के उस स्केलेटन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगता है। वो अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा होता, वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया होता है। तभी सनवू कहता है आज तक मैंने जितने भी स्केलेटन्स को देखा है, जितने भी मेरे स्केलेटन कॉमरेड्स है, तुम उन सभी से काफी अलग हो। अगर तुम मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मांगो तो मैं शायद तुम्हें जाने दूं, मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूं। ये सुनकर वो स्केलेटन कमांडर गहरी और लंबी सांस लेता है, फिर वो सनवू से कहता है मुझे एक ही झटके में खत्म कर दो। मैं किसी डिमोनिक सेक्ट के फॉलोअर से अपनी जान की भीख मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। सनवू कहता है वेल ये ऑप्शन भी इतना कुछ ज्यादा खास बुरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य से मैं कोई डिमोनिक सेक्ट का फॉलोअर नहीं हूँ, ना उसका कोई पार्ट हूँ। और अगर मैंने तुम्हें मार भी डाला तो मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसकी वजह से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हेवनली गेल बेगर जोंग ली पियो, मेरी आर्मी का हिस्सा बन जाओ, मेरे समनिंग स्केलेटन का हिस्सा बन जाओ। यही कहने के साथ सनवू अपनी पावर को रिलीज करता है। सनवू के इस पावर को देख के वो स्केलेटन कमांडर कहता है ये पावर तो कुछ ऐसी पावर है जिसे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम इस पावर को देखा है। तभी सनवू के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, जहाँ सनवू को बताया जाता है स्केलेटन कमांडर हेवनली गर्ल बेगर जोंग ली पियो वो तुम्हारे प्रति अपनी रिस्पेक्ट को जाहिर कर रहा है, क्योंकि तुमने उसको अनलिमिटेड बॉडी टेक्निक स्काई लैडर को दिखाया है। और वहीं पे वो स्केलेटन कमांडर सोच रहा होता है ये एनर्जी तो वही फॉरबिडन एनर्जी है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि सनवू ने स्केलेटन को पकड़ने की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से सनवू अब स्केलेटन को पकड़ सकता है, अपना समनिंग स्केलेटन बना सकता है। ये देखकर सनवू स्केलेटन कमांडर को अपना समनिंग स्केलेटन बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। और बस कुछ ही समय में वो स्केलेटन कमांडर सनवू का समनिंग स्केलेटन बन जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है स्केलेटन कमांडर तुम्हारे समनिंग स्केलेटन के लिस्ट में ऐड हो चुका है, अब तुम स्केलेटन को कभी भी बुला सकते हो अपनी मदद के लिए। इसे देख के सनवू कहता है फाइनली मेरा स्केलेटन कमांडर के साथ एक लाइफ लॉन्ग गारंटेड स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से अब स्केलेटन कमांडर मेरा एक गुलाम बन चुका है। जब मैं चाहूँ स्केलेटन कमांडर को बुला सकता हूँ और अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्केलेटन कमांडर मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ये खुद ही क्यों न करना चाहे, ये कभी भी मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हुआ। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कल कहा था कि मैं कल 2 एपिसोड अपलोड करूंगा, पर मैं कर नहीं पाया कि कल जब मैंने शाम को दूसरे एपिसोड को अपलोड किया तो उसके ऊपर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आने लगा, जिसकी वजह से मैंने उसको रीअपलोड करने की कोशिश भी की, फिर भी वैसा ही हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।